So good evening, everybody. First of all, I would like to I'm very thankful for this opportunity that I'm getting to talk to you. And I want this to be a very interactive session where you ask me questions and I want to be able to answer all of the questions that you have. Since the past few days, I've been getting a lot of questions and I would like to take this opportunity to answer them all. All right. So I'll start with my introduction. I am Neha Byadwal. I'm 24 years old. I have completed my schooling in Raipur itself and my college also in Raipur only. And I've been preparing for UPSC since the past 4 years, and this was my fourth attempt, and I secured 569th rank. So I have gotten a prototype of questions where I would start answering the questions जो कि generally सारे aspirants के द्वारा पूछे जाते हैं. I will start with those questions और इसी बीच आपको जो questions पूछने हैं आप please comment कीजिए. पहले मैं कुछ ये जो questions मुझे मिले हुए हैं मैं इनको खत्म कर लूं, फिर उसके बाद then I will get back to you. Good evening everybody. All of those who are here and all of those who will join later. So as I've already told you, as I've already introduced myself, we'll straight away jump to the questions. पहला क्वेश्चन है आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं? तो मैं अपने परिवार को, अपने माता-पिता को, अपने been fruitful as well. So I'm thankful for everything. Now we can straight jump to the strategies that we all are interested in. तो हम इसको बहुत systematic तरीके से करेंगे. We'll go for pre, mains, and interview, and meanwhile I'll answer the questions that I'm getting as well. So first I've been asked that prelims, GS1 और CSAT की तैयारी कैसे की? तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली जो भी आपके सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोंग विद करंट अफेयर्स, इनको हम देखेंगे कि किस किस बुक से कैसे कैसे पढ़ना है, लेकिन इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमको लेनी पड़ेगी. एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. किसी भी फॉर्मेट में आप उनको सॉल्व करें, पर जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उनको कंसोलिडेट करें. बिकॉज for example, we solve a paper and we get as many marks as we got in that. And if we solve that paper and we just see the marks, we just get happy or sad and we just throw that paper away. It's equivalent to doing nothing. So what we have to do, we have to consolidate what we do. So मेरी एक थ्योरी रही है या मेरा एक मानना रहा है इसमें कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे वो क्वेश्चन याद होना चाहिए. तो आई शुड क्रिएट अ मीडियम वेयर आई कैन ईदर कम बैक और रिवाइज दोज क्वेश्चंस, और आई कैन बी सो अटेंटिव और आई कैन ड्वेल इन द सोल्यूशन पार्ट इतना ज्यादा कि मैं उसको याद रख सकूं, उसको रिटेन कर सकूं. बिकॉज दैट इज द मोस्ट, एक दो कोई से भी कितने भी मॉक टेस्ट, कितने भी इंस्टीट्यूशंस के मॉक टेस्ट उठाइए, आप जो उनके 30 पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व कीजिए और फिर उनको एनालाइज कीजिए. बेसिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, इट डजंट मैटर एट ऑल. आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ स्कोर कम आ रहा है और कहाँ आपका स्कोर ज्यादा आ रहा है. बिकॉज यू हैव टू डिवाइड योर पेपर इनटू सब्जेक्ट्स. अगर आपका हिस्ट्री में बहुत कम आ रहा है तो यू हैव टू think, or you have to think about what more you have to do in history. For example, आप अपने sources को revisit कीजिए, आप देखिए कि वो क्यों गलत हो रहा है, कि आपने उसको पढ़ा है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा. You have to go to your basic sources. और फिर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हर मॉक टेस्ट के साथ एक सोल्यूशन आता है.